हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गेम्स एट ट्यूलाइट, जिसे लिखा था अनीता देसाई ने। बेसिकली इसमें दोस्तों उन्होंने गेम्स एट ट्यूलाइट यानी कि शाम के वक्त गेम्स को बताने की कोशिश की है। अब वो कौन सा खेल है जो शाम को खेला जा रहा था और क्या हुआ इस खेल में। एक बच्चा था जिसका नाम था रवि। अब रवि जो होता है वो ऐसा एक गेम खेलता है जिसमें वो शाम तक कहीं और रह जाता है और सारे बच्चे भूल जाते हैं और उसे काफ़ी डर लगने लगता है क्योंकि वो रात हो जाती है उस वक्त। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या थी कहानी इसके पीछे। पर पहले हम अनीता देसाई के बारे में जानते हैं ताकि हमें एग्ज़ाम में आए तो हम लिख सकें। अनीता देसाई का जन्म हुआ था दोस्तों 24 जून 1937 में और अभी ये 84 साल की हो गई हैं। वैसे इसका नाम अनीता वजुमदार था, पर जब इन्होंने अश्विन देसाई से शादी की तब इनका नाम अनीता देसाई हो गया। इनका नाम अब अनीता देसाई हो ही गया था और इन्होंने 2014 में पद्म भूषण जीता, 2007 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी पाया और द जिग जैक नाम के 2004 में लिखा और स्कॉलर एंड जिप्सी और फास्टिंग फीस्टिंग जैसे कई अच्छे नॉवल लिखे। अगर आपको इसकी स्टोरी देखनी हो तो चैनल पे है। फिलहाल हम देखेंगे गेम्स एट ट्यूलाइट की स्टोरी। इसमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि गर्मी का मौसम है। अब गर्मी के मौसम में बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ से जिद कर रहे होते हैं कि हमें बाहर खेलने दो। पर गर्मी का समय होता और सूरज काफ़ी गर्मी बरसा रहा होता है, काफ़ी गर्मी का समय है। तो माँ कहती है कि मत जाओ, लू वगैरह लग जाएंगी। तब बच्चे कहते हैं कि ठीक है हम बरामदा में खेलेंगे। अब बरामदा क्या होता है दोस्तों, घर के सामने एक छपरा बना हुआ था जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। आगे एक छपरा निकला हुआ होता है, वहीं पे बच्चे खेलने लगते हैं ताकि धूप ना पड़े और माएँ भी वहीं बैठकर देखती हैं कि बच्चे बरामदा में खेल रहे हैं कि नहीं। अब उनमें डिसाइड होता है कि सबसे पहले हम गेम खेलेंगे छुपा छुपी का, जिसे हाइड एंड सीक भी कहते हैं। अब इस हाइड एंड सीक गेम में वो लोग डिसाइड करते हैं कि छुपेगा कौन और गिनेगा कौन, यानी कि आंख बंद के जो गिनेगा उसके बाद सब उसको छुएंगे। अब वो जो आंख बंद करता है उसे ये लोग एक नए नाम से बुलाते हैं जिसे कहते हैं ये ईट। अब दो इन लोग में हो जाता है कि ईट कौन बनेगा। तो ईट का डिसाइड ये लोग करते हैं एक गेम खेलकर, जिसमें ये लोग कहते हैं पहले सारे बच्चे एक दूसरे को गोला बनाकर खड़े हो जाते हैं और फिर जोर जोर से हाथ हिलाकर कहते हैं डिप 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 ब्लू शिप। और जिसका अंतर आता है दोस्तों वो बन जाता है इट। अब इट बनता है, उसका नाम होता है रघु। अब रघु को ईंट बना दिया जाता है जो कि थोड़ा बड़ा होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो ब्लू जैकेट वाला लड़का है वो थोड़ा बड़ा है और उसका नाम होता है रघु। और यही बनता है ईंट और वो गिनती करता है और सारे बच्चे छिप जाते हैं। तो सबसे पहले जो रघु होता है वो पकड़ता है मन्नू को। और मन्नू को पकड़ने के बाद वो कहता है कि मन्नू मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं मन्नू पकड़ा जा चुका है और वो कहता है कि मीरा ने मेरे साथ बेईमानी की है। मैं ईंट कैसे बन सकता था, मैं बड़ा था तो क्या मैं ही ईंट बनूंगा। अब ये लोग दोनों बात कर रहे होते हैं और इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रवि। अब ये रवि क्या करता है दोस्तों कि वो ऐसी जगह छुप जाता है जहाँ पे एक बड़ा सा दीवार होता है और उस दीवार के पीछे वो चला जाता है जहाँ पे गंदे गंदे स्मेल आ रहे थे जानवरों के। और काफ़ी ज़्यादा डरावना और अकेलापन वाला एक जगह था वहाँ पे। और वहीं पे वो चुपके से छुपा हुआ रहता है। अब वो काफ़ी देर तक रवि छुप जाता है, सारे बच्चे एक एक करके पकड़ाने लगते हैं पर रवि नहीं पकड़ाता। रवि कहता है कि मैं पहली बार यह गेम जीतूंगा।
इसके बाद वो खड़ा खड़ा काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, तो वो क्या करता है, एक टब मिलता है उसको, बाथ टब, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बाथ टब है। अब बाथ टब के पीछे जाके वो आराम से बैठ जाता है और सोचते रहता है कि इस गेम में मैं जीतूंगा। आज तक मैंने कोई भी गेम नहीं जीता, पर मैं ये हाइड एंड सीक का गेम जरूर जीतूंगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह छिपा हूँ कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। और जब तक मुझे नहीं पकड़ेंगे, मतलब जब तक मुझे रघु नहीं पकड़ पाएगा, तब तक गेम ओवर नहीं होगा और मैं जीत जाऊंगा। यही फैंटेसी में वो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में चला जाता है और सोचता रहता है कि मैं जब जीतूंगा तो ये होगा, मैं जब जीतूंगा तो वो होगा। और इसी बीच उसे ऐसा लगता है कि कोई मकड़ी है जो उसके इर्द गिर्द घूम रही है, पर वो उसे नहीं हटाता है। वैसे उसे पहले पता नहीं चलता है दोस्तों कि वो मकड़ी है, वो सोचता है कि कोई चीज़ है सो रिंकल कर रही है, पर बाद में उसे दिखता है तो कहता है मकड़ी थी। पर वो उसे हटाता नहीं है अपने गर्दन से, ताकि कि अगर वो हटाएगा तो वो डर जाएगा और चिल्लाता तो सब आ जाते। पर वो हारना नहीं चाहता था और वो वहीं पे चुपचाप बैठ जाता है उस पत्थर के सहारे वहाँ पे, और बार टब के पीछे जाके बैठ जाता है। अब वो काफ़ी देर जब छिप जाता है तो उसे एहसास होने लगता है कि अभी तक कोई नहीं आया, और धीरे धीरे शाम होने लगती है और वक्त आ जाता है दोस्तों ट्यूबलाइट का, यानी कि अंधेरा होने लगता है। पर वो छिपा रहता है, वो सोचता है कि मैं ये गेम जीत कर रहूँगा और अभी तक मेरे दोस्त मुझे ढूंढ रहे होंगे, पर मैं मिलूँगा कहाँ से, मैं इतना दूर आके जो छिप गया हूँ, कोई मुझे यहाँ पे ढूंढ ही नहीं पाएगा। यह सब बातें वो सोचने लगता है और चुपचाप वहीं पे छिपा रहता है। पर अब रात होने लगी थी, शाम का वक्त भी हो गया था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। अब डर से वो वहाँ पे चुपचाप बैठा तो रहता है, पर उसे वो झांकने लगता है कि कहीं कोई आया है क्या, और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है दोस्तों। तो वो झांक कर देखता है कि बरामदे में कोई नहीं है, तो वो कहता है मैं किसी तरह बरामदे में पहुंच जाता हूँ, क्योंकि अब धूप का टाइम भी जा चुका था तो सब अंदर चले गए होंगे, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो वो जल्दी से दौड़कर बरामदे में पहुँचता है, और जब वो वहाँ पहुँचता है तब वो अब सारे बच्चों को देखता है, तो सारे बच्चे शौक से उसे देखने लगते हैं, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो भूल चुके थे कि उनके पास एक रवि नाम का भी लड़का था जो कि उनके साथ खेल रहा था। जब उसे बच्चे शौक से देखने लगते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद वो लोग फिर से खेलने लगते हैं और हंसने लगते हैं। रवि को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि किसी ने मेरी केयर तक नहीं की, और वो रोने लगता है। उसके बाद सारे बच्चों को भी बुरा लगता है और सारे मारों माओं को भी बुरा लगने लगता है। तो माएँ कहती कि नहीं बच्चा, तुम जाके खेलो ना उन लोगों के साथ, कुछ नहीं हुआ है। अब वो जोर जोर से रोने लगता है, तो सारे बच्चे, माई फोर्स करती कि जाओ बच्चों उसे मनाओ, तुम्हारा दोस्त है। तो सारे बच्चे उससे जाकर मनाने लगते हैं। मीरा भी कहती है कि आओ ना हम लोग खेलेंगे। मन्नू भी कहता है कि आओ ना सब मिलकर खेलेंगे। पर कोई ने, वो बच्चा जो रवि था वो आ ही नहीं रहा था, और वो रोने लगता है जोर जोर से और फिर दौड़ने लगता है। सारे बच्चे उसे मनाने कर थक जाते हैं, मीरा भी मना कर थक जाती है, मन्नू भी, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। ना वो किसी माओ से माना और ना ही किसी और से, और चुपचाप वो वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ पे कोई भी उसे मना नहीं पाता, और वो बाहर निकल कर के घास के मैदान में लेट जाता है। जैसा कि गार्डन में देख रहे हैं दोस्तों, वो वहाँ जाकर लेट चुका है और चुपचाप यह सोचने लगता है कि क्या मेरी कोई इम्पोर्टेंस है, क्या मैं वो गेम जीता या फिर नहीं जीता, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं रहा, सारे लोग मुझे भूल गए, सारे बच्चे, मुझे कोई याद ही नहीं कर रहा। और यही सोचता सोचता वो सोचता है कि मैंने जो भी इमेजिनेशन किया था वो तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा इमेजिनेशन बेकार चला गया, मैं कहीं खो गया और किसी ने मुझे याद तक नहीं किया। और यही सोचता सोचता वो वहाँ पे लेट जाता है, और यहीं पे यह स्टोरी ख़त्म होती है। अब इसके आगे दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब एग्ज़ाम में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि कौन कौन बच्चे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे दोस्तों मैंने चार का नाम दिया था, मीरा, मन्नू, रघु और रवि। ये चारों का आपको नाम बताना है। और इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन था। तो प्रोटैगनिस्ट रवि था, क्योंकि स्टोरी रवि के इर्द गिर्द घूमी है। रवि क्या कर रहा था, रवि कैसा छुपा था, रवि कहाँ पे छुपा था, रवि कब आता है और उसके बाद क्या होता है, ये सब बताया गया है। तो स्टोरी जो है वो रवि के ही इर्द गिर्द घूम रही थी। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रवि कहाँ पे छुपा था। तो रवि दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि एक दीवार के पीछे छुपा था, टब में भी बैठा था वो। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। और एक सवाल और भी बन सकता है कि आखिर रवि जो है वो जब वहाँ पहुँचा था बच्चों के पास, तो वो कौन सा गेम खेल रहा था। तो वो खेल रहे थे दोस्तों, वो लोग एक चक्री बनाए हुए थे और एक टर्नल बनाए हुए थे, जिसमें से जो भी फंस जाता उस टर्नल पे, उस क्रॉस करना था उस टर्नल को, जो फंस जाता वो फिर उस टर्नल का हिस्सा बन जाता, फिर वो टर्नल बनता। और वो तब तक टर्नल बना रहता जब तक अगला बच्चा वहाँ फंस के टर्नल ना बन जाए। अब ये भी पूछा जा सकता है कि क्या वो लोग सॉन्ग गा रहे थे। तो टनल पे गुजरने से पहले वो लोग सॉन्ग गाते थे कि ग्रास इज ग्रीन, रोज इज रेड, रिमेंबर मी व्हेन आई डेड। और एक और वो लोग गेम खेल रहे थे जो पहले खेल रहे थे दोस्तों, जिसमें ईट का चुनाव करना था, उस डिग 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 माई ब्लू शिप। तो ये दोनों आ सकते हैं, तो आप उसका जवाब दें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।